नमस्कार साथियों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे RTI एक्ट की जो धारा है, धारा 5(4) की। धारा 5(4) में क्या प्रावधान है और ये जो धारा 5(4) है दोस्तों, ये एक ऐसी सेक्शन है RTI एक्ट की जिसे मैं कहूँगा कि ये इतनी ताकतवर सेक्शन है। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि काफ़ी ऐसे साथी हैं दोस्तों जिनको इसकी जानकारी नहीं है, और काफ़ी ऐसे जो है जन सूचना अधिकारी महोदय भी है जिनको इस सेक्शन की, इस धारा की जानकारी नहीं है। और कई बार वो जो RTI अधिनियम में, चूँकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दंड का भी प्रावधान है, तो ऐसे जन सूचना अधिकारी भी है कि कई बार वो बेचारे इस सेक्शन का प्रयोग नहीं कर पाते और दंड जो है उनके ऊपर ये अधिरोपित हो जाता है। तो दोस्तों, कानून की जानकारी कई लोगों को, कई ऐसे तमाम लोग हैं शासन प्रशासन में बैठे जिनको नहीं होती है, तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो दंड का प्रावधान है, अगर इस सेक्शन का जो है फ़ायदा कई बार कोई जन सूचना अधिकारी ना ले तो दंड उनके ऊपर पड़ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी दोस्तों एक फैक्ट है कि कानून की जानकारी ना होना इस बात का आधार नहीं बन सकता कि आप हमें जो है माफ़ी दे दी जाए या फिर हमें दंड से जो है विमुक्त किया जाए। खैर साथियों, ये तो आयोग के ऊपर है कि किसके ऊपर दंड अधिरोपित करे और किसके ऊपर दंड को अधिरोपित ना करें। उनके विवेकाधिकार का मामला है। लेकिन RTI एक्ट जो है दोस्तों बिल्कुल टाइम बाउंड है, एक्ट है। इसमें हर चीज़ दोस्तों टाइम पे करनी होगी, और यदि टाइम के इधर या इधर उधर जाके आपने कुछ किया तो आपने कानून का उल्लंघन कर दिया। और जहाँ दोस्तों कानून का उल्लंघन हुआ है, तो आप जानते हो कानून का यदि किसी का उल्लंघन हो रहा है तो ये IPC में भी अपराध है दोस्तों। यदि आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई आम नागरिक है या मैं हूँ या फिर आप है, आप दोस्तों कोई कानून का उल्लंघन कर देते हो, छोटा मोटा, आपने सिग्नल को नहीं देखा, आप चले गए ऐसे ही, तो आपका चालान कट जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये कानून भी है, कोई भी कानून हो, लेकिन चूँकि ये जो कानून है ये आपके जो मौलिक अधिकार है उनको ये जो है सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हो, हम सीधे RTI एक्ट की जो धारा 5(4) है उस पर आते हैं। दोस्तों, जो धारा 5(4) है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए तुम्हें क्या लिखा है। कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा, और इस अधिनियम के उपबंधों किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। अब दोस्तों, मैं इसको आपको थोड़ा मैं इसका मतलब बता दूँ। देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपने कोई RTI आवेदन दायर किया है। अब उस RTI आवेदन में कुछ समस्या आ रही है या रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो जो वर्तमान जन सूचना अधिकारी है या फिर सहायक जन सूचना अधिकारी है, वो दोस्तों किसी ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जिसे वो उस सूचना से संबंधित उचित समझता हो कि इस संबंध में ये आज मेरी मदद करेगा ये अधिकारी। तो वो दोस्तों धारा 5(4) के तहत उसको एक पत्र जारी करेगा कि साहब इसमें हमारी सहायता की जाए, ये सूचना हमें देनी है। अब यदि जिस अधिकारी से सूचना धारा 5(4) के तहत दोस्तों सहायता चाहिए गई है सूचना दिलाने हेतु, तो वो अधिकारी यदि सहायता नहीं करता है और कोई रुचि नहीं लेता, सूचनाएं नहीं देता है, तो धारा 5(5) ये कहती है कि उसी अधिकारी को जन सूचना अधिकारी माना जाएगा और उसके ऊपर भी दोस्तों दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब यदि ये जो सेक्शन है इतना ताकतवर है, जैसा मैंने आपको कहा था, यदि आप जो है जन सूचना अधिकारी होने के नाते
किसी भी स्टेट के राज्य के जो है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव को भी धारा 5(4) के तहत पत्र जारी कर देंगे कि जो है चीफ सेक्रेटरी महोदय हमारी इसमें सहायता कीजिए, हमें सूचना उपलब्ध करानी है। तो चीफ सेक्रेटरी भी दोस्तों ऑटोमेटिक जन सूचना अधिकारी बन जाएंगे। ऑटोमेटिक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। वो चीफ सेक्रेटरी तो है, चीफ सेक्रेटरी ठीक है, वो है अपने एक स्टेट के मुख्य सचिव, वो एक अलग इशू है। लेकिन जैसे ही उनको धारा 5(4) के तहत नोटिस प्राप्त हो गया, उनको चिट्ठी मिल गई कि फला जन सूचना अधिकारी ने हमें धारा 5(4) के तहत चिट्ठी लिख दी है कि साहब हमें ये सूचना देनी है, इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो दोस्तों चीफ सेक्रेटरी महोदय ऑटोमेटिक जो है जन सूचना अधिकारी की उसमें आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, यानी कि खुद वो जन सूचना अधिकारी उनको माना जाएगा, यानी कि बन जाएंगे। तो ये दोस्तों ताकत है धारा 5(4) की। तो जो जन सूचना अधिकारी है और जो आप सामान्य लोग हो, आपको भी जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। यदि कोई जन सूचना अधिकारी कहता है कि भाई हमारे पास सूचना नहीं है या हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप उनको कहिए कि आप जो है अपने समकक्ष अपने बड़े छोटे अधिकारी को धारा 5(4) के तहत पत्र लिखिए ताकि वो आपकी मदद कर सके। तो उम्मीद है साथियों आरटीआई एक्ट की जो धारा 5(4) है 5(4) आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों इस संबंध में कोई और सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ज़रूर ये भी बताओ कि किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर दे करो दोस्तों अपने मित्र परिचितों को, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप लोग करना चाहो, वीडियो शेयर जरूर किया करो। और दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलता हूँ साथियों मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।